नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल कोई वीडियो नहीं आया, उसके लिए फिर क्षमा प्रार्थी हूँ। और रीज़न अगर मैं बताऊँ ना, तो रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक मैच था। मैच का एक्साइटमेंट इतना था कि मेरे सामने पता था मुझे कि क्या स्टोरी है और क्या वारदात है जो आप लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैच ऐसे देखने बैठी। मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं मैच देखने बैठती तो मुझे सिंगल बॉल भी बड़े गौर से देखनी होती है, चाहे वो और इवन 50 ओवर्स का जब मैच होता है तो वो मतलब ऐसे होता है कि बड़ा लंबा मैच चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो 50 ओवर्स भी बड़े ध्यान से देखने होते हैं, एक एक बॉल देखनी होती है। तो बस इस चक्कर में आपका वो स्टोरी रह गई। मुझे भी पता है कि आप लोग भी बिजी थे मैच देखने में और तभी आप लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा होगा। सो इट्स ओके, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, कल के लिए वीडियो नहीं आ पाया, सिर्फ मेरी अपनी उसकी वजह से कि हाँ मुझे मैच के लिए टाइम चाहिए था और कुछ नहीं रीज़न था। बस कोशिश करूँगी कि अब से कोई लापरवाही ना हो और रेगुलर आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचे। मैच नो डाउट बहुत मज़ेदार था। बॉलिंग करके जो उन्होंने स्कोर पे एक नकेल जिसको बोलते हैं कसी थी, जो कंट्रोल किया था, अल्टीमेट था। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग थी, रोहित शर्मा, सीरियसली रोहित शर्मा मेरे लिए हमेशा डाउटफुल ही रहते हैं कि पता नहीं वो कब आउट हो जाएं। लेकिन कल जिस हिसाब से उन्होंने मैच खेला, क्या 4 थे क्या 6 था, तो नो डाउट मुझे बड़े लंबे टाइम के बाद रोहित शर्मा पे दोबारा से कॉन्फिडेंस आया और अल्टीमेट हम फाइनली हम जीते। तो ये तो थी मैच की बातें। अब बात करते हैं वारदात की। लेकिन वारदात की बात करूं उससे पहले वही कहूंगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं, परिवार के नए मेंबर हैं और पहली बार इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपकी कोई भी राय है, कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्तों वारदात पे। दोस्तों, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसपे शक और सवाल नहीं खड़े होते। हम हमेशा कहते हैं कि माँ का जो रिश्ता है अपने बच्चे के साथ, वो हमेशा 9 महीने ज़्यादा ही रहता है। मतलब जो माँ का प्यार है, उसका पलड़ा अगर हम तोलने बैठे ना, तो वो हर किसी से ज़्यादा भारी रहता है। उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि वो 9 महीने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो इनिशियल स्टेज होती है, वो माँ उस फीलिंग्स को महसूस करती है अपने बच्चे के साथ। एक सबसे पहले अगर बॉन्डिंग कोई महसूस करता है, वो एक माँ करती है अपने बच्चे के साथ। तो इसलिए माँ के रिश्ते पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा होता। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी बच्चों पर उंगली उठती है, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, विश्वास का अगर कोई भी रिश्ता खड़ा होता है तो वो माँ का रिश्ता होता है। वो हर किसी से लड़ जाती है, इवन अपने पति से भी लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। इतना मजबूत रिश्ता होता है एक माँ का अपने बच्चे के साथ। पर मैंने पहले भी जैसे कहा था आपको कि दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिस रिश्ते ने किसी रिश्ते को दागदार ना किया हो। ये हकीकत है। और आज की जो वारदात है, आप कहेंगे कि मैं माँ शब्द पर इतना लंबी भूमिका क्यों बना रही हूँ, तो क्योंकि आज की जो एक वारदात है, वो वारदात है कि कैसे एक माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बच्चे की जान लेती है। और ये पहला केस नहीं है, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें से मैंने ही सुनाया था कि एक माँ ने अपने बच्चे को नाले में, इंदौर की एक घटना थी, जिंदा फेंक दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते पर भी उंगलियां नहीं उठी, इस रिश्ते को भी दागदार नहीं किया गया है, इस रिश्ते को भी दागदार किया है। और आज की वो जो घटना मैंने आपको सुनाई थी, वो भी एमपी की थी, मध्य प्रदेश की। और आज की जो घटना मैं आपको सुना रही हूँ, वो भी एमपी की है। पर ताज्जुब होता है कि एक माँ जो अपने बच्चे के साथ जुड़ी होती है, अपने बच्चे के साथ जिस मतलब जो एक एक सेकंड जुड़ी होती है, वो माँ अपने स्वार्थ के लिए कैसे अपने बच्चे की जान ले सकती है। लेकिन ये हकीकत है। तो चलिए वार्ता शुरू करते हैं। आज की घटना है मध्य प्रदेश की। आज की घटना है ग्वालियर शहर की। सब जानते हैं, बड़ा फेमस शहर है ग्वालियर का सिंधिया घराना, कौन नहीं जानता। ग्वालियर शहर में एक थाना है थाटीपुर, और उसी थाटीपुर थाने के अंदर आता है एक कॉलोनी, तारामाई कॉलोनी। ये जो घटना है ये तारामाई कॉलोनी की है। वहाँ पर एक कांस्टेबल हैं ध्यान सिंह राठौर। ध्यान सिंह राठौर और उनकी पत्नी
ज्योति राठौर और उनका परिवार। घर में ध्यान सिंह राठौर, ज्योति राठौर और उनके 2 बच्चे। बड़े का नाम जतिन उर्फ सोनू और छोटे का नाम मोनू। बड़ा बेटा 3.5 साल का और छोटा बेटा 1.5 साल का। हंसता खेलता परिवार। अब चूंकि पोस्टिंग जो है ध्यान सिंह की ग्वालियर में ही थी, तो उनका पूरा परिवार भी ग्वालियर में ही रहता है। ज्योति एक दिन अपने पति को कहती है कि एक काम करते हैं, अब बाहर वाला जो पोर्शन है वहां पर एक दुकान खोल लेते हैं, ताकि मैं दुकान में मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और दूसरा एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। ध्यान सिंह राठौर को ये ऑप्शन बड़ा अच्छा लगता है और वो बाहर वाले पोर्शन में एक दुकान खुलवा देते हैं। अब पत्नी दुकान चलाती है, दुकान भी प्लास्टिक आइटम्स जो थे उसकी दुकान खोली जाती है। पत्नी दुकान चलाती है, कांस्टेबल अपना जो ध्यान सिंह राठौर हैं वो अपनी सर्विस कर रहे थे। इसके बाद कुछ समय होता है तो ज्योति कहती है कि नहीं, अब दुकान ना बंद कर देते हैं, हम दुकान पर बैठना ना सही नहीं लगता। तो ध्यान सिंह कहते हैं एक काम करो, थोड़ा समय रुक जाओ, जो सामान अभी दुकान में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवाएंगे, जो ये पड़ा हुआ है इसी को बेच देंगे और उसके बाद फिर दुकान बंद कर देंगे। वो ये सोच ही रहे थे। इनकी शादी होती है 2017 में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और ज्योति जो है, ज्योति रहने वाली भिंड मध्य प्रदेश की थी। तो ये बात ध्यान सिंह ने की और उसके बाद कुछ समय के लिए ये टॉपिक जो है वो शांत हो गया। लेकिन वो दुकान बंद करते उससे पहले ही एक बेहद ही दुखद घटना उनके घर पे घटती है। 28 अप्रैल 2023 को लगभग 8:15 बजे थे। उनका जो बड़ा बेटा है जतिन, वो छत से गिर जाता है। उसको फटाफट ग्वालियर के ही जया रोग हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाया जाता है। लेकिन 29 तारीख को इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा दम तोड़ देता है। घर में मातम का माहौल छा जाता है। सब लोग सख्ते में आ जाते हैं। बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। चूंकि पोस्टमार्टम इसलिए नहीं क्योंकि सामने दिख रहा था कि बच्चा छत से गिर गया है। अब सबने यही चीज सोची कि हो सकता है बच्चा ऊपर छत पे खेलते खेलते पहुंच गया हो, रात का समय था, उसको दिखा ना हो, किसी चीज से टकरा गया हो और उसके बाद वो छत से गिर गया। तो सब लोगों ने उसको एक हादसा माना। और उसके बाद ये जो मैटर है धीरे धीरे घर वाले भूलने लगे। ज्योति का भी यहाँ बड़ा बुरा हाल, उसका रो रो के बड़ा बुरा हाल, क्योंकि बच्चा गया था। और सोचने वाली बात है, एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने ही होते हैं, इन बिटवीन ना ज्योति की जो हालत है वो बिगड़ने लग जाती है। उसका रीजन वो घबरा के, कई बार होता है घबरा के नींद से उठ जाना, कई बार होता है वो पूरी पूरी रात नहीं सोना, कई बार होता है डर डर के सोना, कई बार होता है नींद में बड़बड़ाना और पूरा दिन एक अजीब सी परेशानी में रहना। ध्यान सिंह ने सोचा कि बेचारी ने अपना बच्चा खोया है, उसका दर्द वो समझ सकते थे कि एक माँ ने अपने बच्चे को खोया है और अचानक से, तो उसके लिए उस सदमे से उबर पाना इतना आसान नहीं था। तो वो इन्हीं चीज़ों में लगे होते हैं कि वो बीवी को अपनी उस सदमे से उबरने में मदद कर रहे होते हैं। लेकिन ज्योति की हालत जो है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा नाजुक होती चली जाती है। उसकी हालत जो है और गंभीर होती चली जाती है। अब वो कुछ का कुछ बड़बड़ाने भी लग जाती है। रात में उसको सोने को बोलो तो वो सोती नहीं है। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसकी हालत जो है वो दिन पर दिन नाजुक होने लग जाती है। जब पूछा जाता है ज्योति से कि आखिर बात क्या है, तो वो बताती है कि जतिन मेरे सपने में आता है और मेरे सपने में आके मुझसे बातें करता है और मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में जतिन आसपास है। ध्यान सिंह समझ सकते थे क्योंकि उनकी भी हालत ऐसी थी, वो अपने बड़े बेटे को भूल ही नहीं पा रहे थे। तो जब वो नहीं भूल पा रहे थे तो एक माँ के लिए तो बहुत ही असंभव सी बात है। बहुत उपचार किए जाते हैं लेकिन जब सुधार नहीं होता। जून लास्ट में ध्यान सिंह को ज्योति पूरी बात बताती है और वो बताती है कि जो जतिन है, जतिन एक्सीडेंटल नहीं गिरा था। वो जुर्म कबूलते हुए बताती है कि उसको मैंने धक्का दिया था छत से। अब जब ये बात सुनते हैं तो ध्यान सिंह को समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट क्या करें। तो वो पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो
ज्योति बताती है कि उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जो ध्यान सिंह है वो दुकान बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। वो कहते कि दुकान धीरे धीरे बंद कर देंगे, और इस करके वो गुस्से में थी और गुस्से में उसने उसको धक्का दे दिया। धक्के का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि उसको चोट लगेगी छोटी मोटी और उसको दिखाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि जतिन की मौत हो जाएगी। इसके बाद ज्योति कहती है कि अब जतिन जो है वो मेरे सपने में आता है, मेरे सपने में आके मुझे डराता है, और इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि जतिन की आत्मा अपने इसी घर में है और मुझे लगता है कि अब मेरे को अपने साथ लेकर जाएगा। ये सारी बातें ध्यान सिंह बड़े ध्यान से सुनते हैं। नो डाउट उनको बड़ा शौक लगता है, क्योंकि अभी एक शौक से निकले थे, बच्चे की मौत से निकल नहीं पाए थे कि एक दूसरा उसकी उनकी वाइफ दे देती है कि वो एक्सीडेंटल नहीं मरा था, उसको जानबूझ के धक्का दिया गया था। इसके बाद ध्यान सिंह डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं अपनी बीवी को जेल भिजवा के रहूँगा, सज़ा दिलवा के रहूँगा। अब वो क्या करते हैं, उनके पास चूँकि कोई प्रूफ नहीं था, कल के दिन अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके या कोर्ट में जाके मुकर जाती है तो ध्यान सिंह के पास कोई प्रूफ नहीं था। वो कैसे प्रूफ करते कि मेरी पत्नी ने ही मेरे बेटे को मारा है। वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो ज्योति से बातें उगलवाने लग जाते हैं, फ़ोन में रिकॉर्ड करवाने लग जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ वो उसको दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब तुम परेशान मत हो, अब तो हमारा बेटा जो है वापस नहीं आने वाला। वो हर बार उसको दिलासा दिलाते हैं, देते हैं कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि हुआ क्या था। ज्योति बार बार वो सीन जो है वो रिपीट करती, बताती, लेकिन ज्योति की जो बातें थी वो मैच नहीं करती थी। वो जब भी वो बात बताने लगती तो पहली वाली बात से वो मैच ही नहीं करती थी। ध्यान सिंह को वहाँ पे, चूंकि वो कांस्टेबल थे, दिन में देखते हैं कैसी कैसी वारदातें उनके सामने से निकलती होंगी, तो उनको ये चीज़ समझ आ जाती कि कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ है जो ज्योति अभी भी नहीं बता रही है। इसके बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग उसकी करते हैं, सारे इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो ऊपर छत पे भी लेके जाते हैं। छत पे जो सीन है वो रिक्रिएट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज्योति जितनी बार भी ऊपर छत पे जाती उतनी बार वो अलग ही बात जो है वो सामने रखती। उसकी बातें जो हैं वो खुद से मैच नहीं कर रही थी। जब 2 महीने तक ध्यान सिंह सारे सबूत इकट्ठे करते रहते हैं, 2 महीने के बाद फिर ज्योति एक और चीज़ कबूल करती है। पहले उसने कहा था कि उसने अपने बच्चे को धक्का इसलिए दिया था कि उसको छोटी मोटी चोट आएगी, लेकिन 2 महीने के बाद फिर ज्योति एक दिन बोलती है और अपना जुर्म फिर से एक बार कबूल करती है कि उसने चोट लगने के मकसद से धक्का नहीं दिया था, उसने जतिन को मारने के मकसद से ही धक्का दिया था। तब तक ध्यान सिंह के पास पूरे सबूत आ चुके होते हैं, सफिशिएंट सबूत आ चुके होते हैं ज्योति को अरेस्ट करवाने के। उसमें वो ज़रा सा भी टाइम नहीं लेते, 34 पुलिस थाना जाते हैं और वहाँ पर FIR दर्ज करवाते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे बेटे को 2 महीने पहले धक्का देकर मर्डर किया है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो ज्योति को अरेस्ट करती है। जब ज्योति को अरेस्ट किया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं तो जब सख्ती से पूछा जाता है, पहले तो ज्योति जो बात वो ध्यान सिंह को बता रही थी वही बातें वो पुलिस वालों को ही बताती है, लेकिन जब पुलिस वाले अपनी सख्ती पर आते हैं, जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो फिर ज्योति पूरी बात बताती है। बात बड़ी चौंकाने वाली थी, बात थी नाजायज संबंधों को लेकर। ज्योति का अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक उदय इंदौलिया से अफेयर हो जाता है। अफेयर होने के बाद दोनों अक्सर मिलते हैं। जब तक ये बात पुलिस थाने में नहीं खुलती है तब तक किसी को पता नहीं था, लेकिन बात आती है फिर 28 अप्रैल 2023 की। 28 अप्रैल 2023 को ध्यान सिंह के घर पे एक फंक्शन था, सब उस फंक्शन में बिजी थे। 8:15 बजे के समथिंग की बात है। ज्योति जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने ऊपर छत पे जाती है। जब वो छत पे जाती है तो जतिन अपनी माँ को ऊपर छत पे जाते देखता है तो वो भी पीछे पीछे उसके चला जाता है। छत पे जाके देखता है कि जो उसकी माँ है वो उदय सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में है। चूँकि 3.5 साल का बच्चा था, इतना उसको भी समझ नहीं थी, लेकिन बच्चे आजकल इतने भी ना समझ नहीं होते हैं।
वो बताता है नहीं बताता ये तो बात की बात है। ज्योति ने ये चीज समझी कि अगर इसने बता दिया सबको तो मेरा क्या होगा, और इसी डर से इसी चीज को छुपाने के लिए, अपने नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए ज्योति ने जतिन को छत से धक्का दे दिया और ये सोच कर दिया था कि उसकी मौत हो जाएगी। और इधर उसके बाद वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद फिर वो सबको ऐसे दिखाती है कि उसको पता ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में शोर हो जाता है कि जतिन छत से गिर गया है। तो उसको लेके जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इसके बाद उदय को भी गिरफ्तार करती है, क्योंकि जिस टाइम पे जतिन को गिराया गया था उस टाइम पर उदय भी छत पर मौजूद था। उदय को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों इस समय कस्टडी में हैं। चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देता है। जैसे ही डिसीजन आता है और मेरे पास अपडेट आएगी डेफिनेटली आप तक बताया जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि नाजायज संबंधों के चलते कौन क्या कदम उठा ले, कौन किस लेवल तक गिर जाए, हम नहीं बता सकते। कई बार तो वारदातें सुनाते हुए भी ऐसे लगता है कि काश ये कहानी होती, हकीकत ना होती। पर हकीकत है ये कि हकीकत है, कहानी नहीं है। ये हो चुका होता है और लोग कितने निर्दयी हो चुके हैं कि जब अपने स्वार्थ के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन जुर्म है, छुपता तो नहीं है। क्राइम नेवर पीस, ये हकीकत है। तो इस तरीके से फिर एक बार क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। तो ये थी पूरी वारदात खत्म करूं उससे पहले वही अपने सवाल जवाब का सिलसिला। आज मैंने कोई सवाल नहीं सर्च किया आपके लिए, लेकिन पहले वाला सवाल है जो मैं आपसे ज़रूर आंसर ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने पहले सवाल किया था आपसे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आँखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। तो दोस्तों उसका जवाब है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की जो आँखें हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि उसका जो ब्रेन है ना, ब्रेन के साइज से बड़ी उसकी आँखें होती हैं। तो ये तो था जवाब। अब मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।